कहाँ जाएंगे सर, कहाँ यहीं रहेंगे और कहाँ जाएंगे, है ना। कहीं नहीं जाएंगे सर, ये तो बात हकीकत है, कहीं नहीं जा पाएंगे सर। मैं भी सर हमारी इतनी भी पूंजी नहीं होगी कि मैं घर किराए का ले सकूं, उसका वो निकाल, जब हमारा बजट खाने में ही टूट जाता है सर, तो हम घर का कहाँ से करेंगे। कभी 200 रुपये भी हो जाते हैं। अब इसके बस कभी जैसे काम बिल्कुल डाउन पड़ा, इस टाइम कोई कारोबार नहीं, कोई कारोबार नहीं, सालों हो गए कारोबार से ठप बैठे। बस ये है 200-250 रुपये कमाने। सर समझ लीजिए सर, ऐसा लगा जैसे जमीन हिल गई हो और जान निकल चुकी हो। फिर कसम जिंदगी, खाना पीना हराम है हमारा तो, कि बेटियों को लेकर कहाँ जाएंगे, जवान बच्ची, क्या पता कौन सा माहौल कैसा मिले कैसा नहीं मिले। घर कहाँ है तुम्हारा, फिर से बताओ। पापा क्या करते हैं? पापा काम करते हैं, टेम्पो चलाते टेम्पो चलाते हैं। ओके। और हैं, स्कूटी चलाते हैं, स्कूटी भी चलाते हैं। मम्मी? मम्मी खाना बनाती है। हाँ। मम्मी पिटाई नहीं करती? नहीं करती? अरे कैसे हैं आप, ठीक हैं? बढ़िया। ठीक है। क्या काम कर रहे हैं? सिलाई का। सिलाई का। कितने सालों से काम कर रहे हैं सिलाई का? मैं 45 साल से। 45 साल से। अच्छा, यही कर रहे हैं कि कहीं और करते थे? नहीं, मैं ला के करता हूँ काम दुकान से, यही से। बाजार का, मार्केट का। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हम कम से कम 50 साल से। 50 साल से। आप कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 64 साल। 64 साल। इसके पहले कहाँ रहते थे? हैं, हम ही के पहले ऐसा जो था हमारा 17 नंबर में रहते थे, वहाँ की पैदाश है। अच्छा, थोड़ा सा आगे, मतलब एक गली आगे। हाँ बस। है। अच्छा, तो आपने सुना कि यहाँ पर यहाँ के लोगों को हटाया जाएगा? हाँ सुना आपने? हाँ, बिल्कुल कैसा सुना। लगा फिर सुन के? बुरा लगा, हाँ? बुरा लगा। उम्मीद है अब? हाँ, उम्मीद क्यों नहीं है। क्या उम्मीद है? ये उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में जो है, वहाँ से उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है? हाई कोर्ट से तो नहीं मिला? ना, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है। अच्छा, चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकराम। इकराम। इकराम नाम है इनका। और इकराम पिछले 40-45 साल से यहीं पर सिलाई काम करते हैं और इसी से अपनी जीवनी चलाते हैं। कितने लड़के हैं इकराम भाई आपके? 2 लड़के। क्या करते हैं? हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, कॉलेज। अच्छा, तो इससे काम गुजर बसर हो जाता है सिलाई काम से? नहीं तो है, थोड़ा बहुत करते हैं, गुजारा तो करना ही पड़ता है, बच्चों को तो पढ़ाना लिखाना है। अच्छा, इतनी मशक्क़त की ज़िंदगी, इसी के बीच में ये सब आ गया कि भाई मकान खाली करो या मकान ये करो वो करो, ये सब कैसे? ये तो बहुत बड़ा कलेश है। बहुत बड़ा कलेश है। हाँ, हमारा तो कोई सहारा ही नहीं। अभी तो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जब पढ़ेंगे पूरी पढ़ाई होगी जब कभी कर सकते हैं बच्चे, इससे पहले कोई सहारा नहीं। अभी लड़की जवान है, लड़की ने एम कराया उसे, अभी लड़की की बारात नहीं है। अब बच्चे वो दोनों लड़के हैं, कॉलेज पढ़ते हैं। वो बड़ा लड़का है एम कर रहा, छोटा भी कर रहा। अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है कि ये घर छोड़ना पड़े तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, क्या करना, रोडों पर लेटेंगे और क्या है। फिर तो ऑटो पे करना पड़ेगा, वो जो सब करेंगे वो हम करेंगे। कुल आमदनी घर की कितनी है लगभग? हमारी ऐसी है, कभी 200 रुपये भी हो जाते हैं। अब इसके बस कभी जैसे काम बिल्कुल डाउन पड़ा, इस टाइम कोई कारोबार नहीं, कोई कारोबार नहीं, सालों हो गए कारोबार से ठप बैठे हैं। बस ये है 200-250 रुपये कमाने, अपनी चटनी रोटी खा लें। चलिए, ठीक है। अब इंतजामात नहीं होंगे तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। ऐसा तो नहीं कहीं और भी घर है आपके पास? हमारा कोई गन्ना है इसके अलावा कोई नहीं है। आखिरी उम्मीद है? हाँ, बस आगे। और आस भी है से? हाँ, बहुत बड़ी आस है, उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है जी, बस। तो इकरम भाई बनभूलपुरा के रहने वाले हैं और रोज़ यही काम करके 200-250 रुपये इकट्ठा करते हैं, इसी से अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। ये आपको बता दें, बनभूलपुरा में ऐसे कई परिवार हैं जिनकी स्थिति ऐसी है, दयनीय है कि अगर उनके हाथ से ये घर जाता है तो उनके पास इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो उनको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो और भी ऐसे परिवार हैं, इनसे बात करेंगे। मेरे ससुर जो यहाँ पैदा हुए थे यहीं बड़े हुए। अच्छा, हाँ,
सब मेरा मतलब खानदान पूरा यहीं कई 40 साल हो गए हैं। अच्छा। अब उनसे जब मेरे वो जो है मतलब ससुर वो तो बचपन से ही उनकी पैदाइश की यहीं की है सर। जी ये अच्छा, सुना जब कि घर खाली करना पड़ेगा तो कैसा लगा? सर समझ लीजिए सर ऐसा लगा जैसे जमीन हिल गई हो और जान निकल चुकी हो। क्या करते हैं आपके शौहर? मेरे शौहर है उसके नाम है होटलों का काम करते हैं सर। होटलों पर काम करते हैं? जी लॉन्ड्री मतलब धुलाई उलाई होती है ना वो सब काम। हाँ जी। इसके अलावा कोई घर? इसके अलावा कोई घर नहीं है सर। यही हमारा काम है जो रोज़ काम सुबह लाते हैं, शाम को जो मिलता है उससे हम लोग खाना ना करते हैं। ये है। अच्छा ठीक है। अच्छा आप भी मतलब कि हाथ बटाती हैं? जी हाँ जी, हम दोनों में भी मिलके ही करते हैं। पूरा परिवार उसी में लगा जी रहता है? जी कितनी आमदनी हो जाती है? मैक्सिमम सर उसके क्या नाम है 10-12 हज़ार हो जाती है। फिर ऊपर कितने लोगों का परिवार है आपका? हमारा सर 12 तो थे और माशाल्लाह हमारे 2 बच्चे हैं और मैं हो गई 15 का परिवार हो गया हमारा। 15 का परिवार, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए मांगते जी हैं ना? जी एक परिवार एक लोगों के पीछे 1,000 रुपए कैसे चल पाता है फिर? सर बड़ी मुश्किल होती है। ऊपर जरी का जो काम आ जाता है ना तो उससे थोड़ा जो चल गया तो चल गया। कैसे ये बताओ कि अगर ये घर खुदा न खास्ता मान लो अगर ये घर चला जाता तो कैसे कहाँ रहोगे फिर? सर ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। वैसे तो हम लोग के कहाँ जाएंगे सर, कहाँ यहीं रहेंगे और कहाँ जाएंगे, है ना? कहीं नहीं जाएंगे सर। ये तो बात हकीकत है, कहीं नहीं जा पाएंगे सर। मैं भी कि सर हमारी इतनी भी पूंजी नहीं होगी कि मैं घर किराए का ले सकूं, उसका वो निकाल। जब हमारा बजट खाने में ही टूट जाता है सर तो हम घर का कहाँ से करेंगे? अब बताइए आप सर। अब ये तो उनको भी सोचना चाहिए कि अगर तोड़ देंगे तो कैसे हम चलेंगे, मतलब कैसे खा पिएंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा मेरे तो। वो कागजात है जमीन वाले? हाँ जी सर मैं सर मैम हाँ होंगे मैं नहीं मांग रहा हूँ। जब कोर्ट में लगेगा तो मैं देना। ज़्यादातर लोगों ने दिखाया, तो मैं निकलवाऊंगी। ज़्यादातर लोगों ने भी मुझे दिखाया भी। जी जी तो क्योंकि देखो पानी का बिल अभी आया तो मैंने सर को दिखा दिया। मैंने कहा सर अच्छा सरकार अच्छा लोगों को साबित करने के लिए भाई मेरा घर है या फिर मैं हूँ, आधार कार्ड दिखाना पड़ता है या फिर वाटर बिल हो तो इसके आपको कागज़, हाँ ये वाटर बिल हो या फिर बिजली के बिल हो, ये सब तो मांगते हैं ना। ये सब लोग आप लोगों के पास है तो फिर क्यों नहीं सुनते वो लोग? अब ये तो सरकार की बेवकूफ़ी है सर। मैं तो ये जानती हूँ क्योंकि पता है हम जब हमारे पास हर चीज़ का वो है तो सरकार हमें मतलब मेरे साथ ऐसा व्यवहार सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? सरकार को सोचना चाहिए। सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए सर। हम लोग अगर कहीं और के तो बस ये नहीं है सर, हैं तो यहीं हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान है ना सर? कैसे हैं आप? क्या कहेंगी आप ऐसे लोगों को और इस स्थिति को लेकर क्या कहेंगी? कहना क्या है बेटा, जो परेशानी इस टाइम हमारे ऊपर आई हुई। अब मेरी उम्र 65 साल की है। मेरी इसी यहीं की 17 नंबर की पैदाइश है। लाल मस्जिद को सब जानते हैं, यहाँ की मेरी पैदाइश है। मेरी ससुराल इसके अगली गली में है। मेरे ससुर यहीं 110 साल के ख़त्म हुए। अभी 90-95 साल की मेरी सास अभी जिंदा हैं। अब इससे बड़ा सबूत और क्या दे सकते हैं हम आपको जब हम हैं यहीं गए। अच्छा आधार कार्ड है आपका यहाँ का? बिल्कुल बिल्कुल आधार कार्ड, वोटर कार्ड? पहचान पत्र भी है और बच्चों के भी है, हमारे भी हैं, सबके हैं हमारे। और हमें यहाँ पर जो है काफ़ी टाइम हो गया है रहते रहते। जब हमारे घर में बिजली लगी तो क्यों दी बिजली उन्होंने? मना करते रेलवे की जगह में हम सवाल तो कई हैं लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे थे कि भाई कितने साल से रह रहे हो और सरकार के लिए क्या कहोगे? 65 साल की उम्र हो गई, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रह रहे हैं। चलिए एक और मोहतरमा दिख रही है, उनसे पूछेंगे कितने साल हो गए आपको रहते? हमें 50 साल हो गए यहाँ पर रहते जी। कौन सा घर है आपका? इधर है गली में अच्छा गली में। जी। अच्छा क्या कहोगे फिर? मेरे तो बत्ती का बिल भी है, पानी का बिल भी है और क्या नाम है ये सिविल लेन का भी बिल का टैक्स है मेरा, सब है मेरे पास। सबके पास है, ऑलमोस्ट सभी के पास है। हाँ मेरे यहाँ पर तो इसका तो किसी के पास नहीं, मेरे पास है इसका सिविल लेन का टैक्स। लेन तो सब है, सब मेरे पास है, सबका है यहाँ पर। सिविल लेन तक तो पड़ी हुई है यहाँ पर, तो और कहीं की वो है। ये तो सभी जब सोचना चाहिए था ना, जब ये बसे थे, जब होशल जिले को आप तो गुजर रहे हैं, उनको सबको परेशान कर रहे हैं। बताओ गरीब लोग कहाँ जाएगा? अपना पेट भरेगा, तन भरेगा, क्या करेगा? ये नहीं है, ये तो है नहीं कि बस जल्दी से 100 रुपये में घर बन जाएगा, मकान बन जाएगा, ज़मीन ले लो। कितनी मुश्किल से बनता है, थोड़ा थोड़ा पैसे डाल कर जोड़ कर बनाता। हमारी बेटी हैं 2 जवान, उनकी शादी करनी है। ये भी तो है नहीं कि कुंवारी मतलब हम ही हैं। मेरी बेटी वो खड़ी है, बेटी है मेरी, 2 बच्चे, 4 बच्चे हैं मेरे, चारों बच्चे यहीं के हैं मेरे सारे जमा। शादी के सोचोगे कि नए आशियाने की तलाश में जाओगे? सही बात। कसमकस में जिंदगी है, फिर कसम में जिंदगी, खाना पीना हराम है हमारा तो। कि बेटियों को लेकर कहाँ जाएंगे? जवान बच्ची, क्या पता कौन सा माहौल कैसा मिले कैसा नहीं मिले, क्या है क्या नहीं है नहीं सर। चलिए बनभूलपुरा के लोगों की ज़िंदगी क्या है वो बता रहे हैं, बड़ी कसमकस में है। अपनी रोजी रोटी देखें या फिर इस जद्दोजहद में भी रहें
कि आगे मकान बनाना है, एक नया आशियाना, एक नया घोंसला बनाना है जिसमें अपने दिन बिताने हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, कितने पढ़ते हो? फोर्थ में। फोर्थ में। क्या नाम है पापा का? जाहिद हुसैन। वाह, क्या करते हैं तुम्हारे पापा? मेरे पापा ड्राइवर है। ड्राइवर हैं। चलिए, ओके। बनभूलपुरा की गलियां हैं, बच्चे हैं, खेल रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। कितने साल से दुकान है ये? हमारी जो है कम से कम 15 साल से दुकान है यहाँ पर। उससे पहले बसीगत हमारी 40 साल की है। अच्छा, 40 साल से यहाँ रहते चले आ रहे हैं। आप यहाँ रह रहे हैं? हमारे दादा परदादा का मकान बाहर है 17 नंबर में, अच्छा, इसके लाइन में पकड़ उस साइड। बगल वाली साइड में। दादा परदादा परदादा के परदादा यहीं के हैं, हम अंग्रेजों के टाइम के। दादा परदादा ये परदादा के परदादा के यहीं के है जी। ये अपना बनाया है यहाँ से कम से कम 40 साल हो गए हैं 40 साल से। जी। बिजली बिल आता है कि नहीं? बत्ती बिल आता है। हाउस टैक्स? हाउस टैक्स नहीं दिया है इधर का, इस साइड वाली का दे रखा है, देखो बगल वाली का इनका आता है। अच्छा, लोग आता है, इस साइड का नहीं दे रखा, किसी किसी का होता है, किसी किसी का होता किसी किसी का दे रखा है। तो ये पूरा इलाका उसी बनूपुरा। बनभूलपुरा ही। बनूपुरा। और ये जो उस तरफ है वो भी तो तोड़ने को बोल रहे हैं। ये यहाँ से लेकर के 17 नंबर तोड़ने के लिए, जो उनकी जगह ही नहीं है, जो उनकी जगह ही नहीं है। जगह इसके पीछे है लेन के। हमारे जो खरीदा है हमने मकान, इसके बहुत पीछे ट्रेन चलती है। तो सरकारी स्कूल जो बना है वो भी तोड़ देंगे? नहीं, क्यों तोड़ देंगे? सन 1968 का बनाया हो। 1968 का है? जी जी, हमारे बाप चाचा उसी में पढ़े हैं। देखा, कई बैंक बने हुए हैं। बैंक भी हैं अपने यहाँ, बैंक है, पावर हाउस टाइप के कुछ बने। मंदिर है, स्कूल है, सभी व्यवस्था है यहाँ पर, सभी चीज़ की। ऐसा नहीं, सभी चीज़ की व्यवस्था है। ये तो खाली अभी सरकार की तरफ से कोई नहीं आता आप लोगों से मिलने के लिए कि भाई आप लोग कहाँ रहोगे, क्या करोगे, कैसे जाओगे? क्योंकि जमा पूंजी तो सब इसी में लगा सब रखी, इसी में लगा सब इसी में लगा रखी। जो भी जिंदगी भर की कमाई इसी में लगा रखी और कर्जे में डूबे हैं। नहीं, और रोजगार देखो हमारे 2-4 से कमा रहे हैं और अब से नहीं सालों से रह रहे हैं। और ये रेलवे वालों को अभी उखड़ता है चंद दिनों के लिए, फिर राजनीति अब स्टैंड बना लेते हैं, ले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं बस्ती को, फिर ले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं बस्ती को। खाली इनके गफूर बस्ती का हक है जो ऊपर है रेलवे स्टेशन के करीब, जिसकी वजह से कहते हैं कि हमारे वहाँ गंदगी हो रही, जो भी हो रही, जो भी है स्थिति है उनकी गफूर बस्ती में। और गफूर बस्ती से इनकी 45 फुट जगह, 50 फुट जगह है यहाँ पर। ये तो अवैध बता रहे हैं, बिल्कुल ही अवैध बता रहे हैं। जो कहीं से कहीं तक हमारे बाप दादा परदादा यहीं के बसे हो, ना पता है उनको, और ऐसा होगा कि करके। और आज ये पहली दफ़ा स्टेट आके बनी है, पहली दफ़ा। नहीं, बनभूलपुरा के हर लोगों की अलग कहानी है। बनभूलपुरा में मैं घूम रहा हूँ और जान रहा हूँ कि आखिर बनभूलपुरा में ऐसा क्या है कि जो लोग सोच रहे हैं, और बनभूलपुरा की महिलाएं क्या सोचती हैं, बच्चे क्या सोचते हैं। क्योंकि आसियाना, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? 80 साल हो गए हमारा ससुर को यहाँ रहते रहते। 80 साल जी। तो उनका इंतकाल हो गया, तो हम ही लोग हैं परिवार वाले। घर तोड़ने की बात आ रही है। तो भैया कैसे टूटेगा? ये तो थोड़ी है रेलवे का घर। रेलवे का तो है नहीं। नहीं, ये वैसी है, हमसे जाता है ना, तो वो होल टैक्स है हमारा। उम्मीदें हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से? क्यों नहीं है उम्मीद है? हमारा घर तो यहीं रहेगा, हम जाएंगे नहीं कहीं पे। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, 80 साल से आ रही है होल टैक्स। हमारे ससुर यहीं थे, हम भी यहीं, शादी भी हमारी यहीं हुई है, तो ये घर है हमारा, तो कहाँ जाए बताओ हम? कितने लोग का परिवार है आपका? हम तो 5 जन हैं, 3 बच्चे, 2 मियाँ भी हैं। करते हैं मियाँ? वो उसका करते हैं क्या, कारपेंटरी का। कारपेंटर काम? जी। कारपेंटर कितना कमा लेते हैं? क्या कमाते हैं? थोड़ी ऐसी मजदूरी है, जितनी भी हो जाती, 300-400, इससे ज़्यादा क्या कमाएंगे? और इसी में जोड़ कर घर बनाया, और आज टूटने को सोच रहे थे, मगर टूटेंगे ही नहीं वो घर। उम्मीद है, नहीं पूरा टूटेंगे विश्वास है। जी। और क्या? लोगों के बीच में विश्वास है, एक उम्मीद है, एक आस है और एक आस्था भी है सुप्रीम कोर्ट के लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट जरूर न्याय करेगा, हमारे घर को ज़रूर बचाएगा, ऐसा डिसीजन देगा जिससे कि वर्षों से रह रहे हम लोगों का परिवार यहाँ से न जाए। तो बनभूलपुरा में लोग क्या सोच रहे हैं, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लोग हैं और किस तरीके उम्मीदें हैं उनके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के लेकर के। क्या नाम? हसनैन। क्या करते हो? कुछ भी ना। कुछ भी नहीं? अरे कुछ तो किया करो। मैं करता ही नहीं हूँ। करता नहीं हूँ? अच्छा, कहाँ है घर? सामने है घर? अच्छा, कितने साल के हो? 5। 5 साल के हो गए? तो 5 के हो? अच्छा, पढ़ाई करने जाते हो? हैं? ए फॉर क्या? ए फॉर क्या होता है? F फॉर एप्पल होता है। ए फॉर एप्पल होता है। अच्छा, बी फॉर? B फॉर बोली होती है। अच्छा अच्छा, सी फॉर? C फॉर कैटल होता है। अच्छा, अरे शेर हो यार तुम तो, हैं? अच्छा, ये बताओ,
घर कहाँ है तुम्हारा? फिर से बताओ। पापा क्या करते हैं? पापा काम करते हैं, टेम्पो चलाते टेम्पो चलाते हैं। ओके। और स्कूटी चलाते स्कूटी भी चलाते हैं। और मम्मी? मम्मी खाना बनाती हाँ। मम्मी पिटाई नहीं करती? नहीं करती। चलो, इस वक्त गफूर बस्ती में हूँ। गफूर बस्ती में देखिए, ये देश का भविष्य इतना शानदार बात कह रहा है कि मैं पढ़ता हूँ ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट तक बता दिया। पापा इसके ऑटो रिक्शा चलाते हैं। और क्या नाम बताया? हसनैन। 4 वर्ष का हसनैन अब यहाँ अपना देख रहा है कि हम यहाँ पर बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और देश में की GDP बढ़ाने में योगदान करेंगे। और यहीं पर हो सकता है कि देश की अहम कुर्सी पर ये हसनैन आगे APJ अब्दुल कलाम की तरह काबिज हो जाए। हसनैन की आंखों में आप डर नहीं देखेंगे। जो यहाँ के बड़े के लोगों में, जो बड़े लोग हैं यहाँ के, जो जिम्मेदार हैं, उनके जो आंखों में डर है उनके घर को लेकर के, वो आप हसनैन की आंखों में नहीं देखेंगे। क्योंकि हसनैन को पता नहीं है कि यहाँ पे क्या मुसीबत चल रही है, किस उलझनों में उसका परिवार, उसके जो बड़े लोग हैं, गार्जियन हैं, वो उस उलझनों से गुजर रहे हैं। हसनैन खुश रहो हैं।